हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग देखेंगे भारत में सिंचाई इरिगेशन इन इंडिया। इसमें देखिए जो है इरिगेशन ओके इरिगेशन इन इंडिया, सिंचाई की आवश्यकता के कारण। अब सिंचाई क्यों है कि आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट है अनिश्चित वर्षा, जो है अनसर्टिनिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा की अनिश्चितता के कारण होती है। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, वर्षा का असमान वितरण, मतलब बारिश कहीं पे अभी कहीं किसी जगह बहुत अधिक हो रही है, बहुत जगह कम हो रही है। जैसे बहुत जो है कम वर्षा कहाँ होती है आप लोग जानते हैं, और सबसे अधिक वर्षा, कम वर्षा आप लोग का राजस्थान में और सबसे अधिक वर्षा असम में होती है। तो ये वर्षा का असमान वितरण के कारण भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड जो है कुछ महीनों में ही वर्षा, रेनफॉल रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू मंथ्स ओनली, कुछ महीनों में ही वर्षा होती है, इसके कारण भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देखिए अभी खरीफ फसल हो गया, जो हम लोग देखे थे खरपतवार, कहीं भी घास उग जाता है। अभी देखिए रबी फसल लगाया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो अभी बारिश नहीं होगी, तो इस कुछ महीने में ही वर्षा, इस कारण से सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीज जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है जितने ज़मीन है और उसके कंपेयर में पॉपुलेशन अधिक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है इरिगेशन के थ्रू जो क्रॉप्स अधिक से अधिक मात्रा में उपजाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी आवश्यकता की चीज़ें पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ फसलों के लिए अधिक जल, कुछ फसल के लिए जैसे धान के लिए आप लोग जानते हैं कि धान के लिए कितना अधिक जल की आवश्यकता होती है। कुछ फसलों के लिए अधिक जल, सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर, इसके लिए भी आवश्यकता होती है। मिट्टी का स्वरूप, नेचर ऑफ सॉयल, कुछ कुछ मिट्टी में देखिएगा बहुत अधिक जो है पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट वर्षा का बौछार के रूप में, रेनफॉल इन हैवी शावर्स, जब बारिश होती है तो वो क्या होती है, बौछार के रूप में होती है। नेक्स्ट व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स में जैसे आप लोग का चाय हो गया, कॉफ़ी, ये सभी जो है आप लोग का कमर्शियल क्रॉप्स हो गए। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी जितने भी पॉइंट्स देखे, अनिश्चित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, कुछ महीनों में ही वर्षा, कुछ फसलों के लिए अधिक जल, मिट्टी के स्वरूप, वर्षा बौछार के रूप में, रेन जो है व्यापारिक फसलें। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग इसको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर लें कि क्या क्यों भारत में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है देखेंगे वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा का समय और मात्रा अनिश्चित है। भारत में जो वर्षा का समय और मात्रा अनिश्चित है। कभी कभी मानसून लेट से आती है, मानसूनी वर्षा का कभी निश्चित समय से पहले ही शुरू होती है और कभी निश्चित समय से पहले ही खत्म हो जाती है, कभी लेट से भी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए क्या होती है कि खत्म हो जाती है। मानसूनी वर्षा कभी निश्चित समय से पहले शुरू होती है और कभी निश्चित समय से पहले खत्म हो जाती है। कभी वर्षा निश्चित समय पर शुरू होती है और बीच में धोखा दे जाती है। कभी वर्षा निश्चित समय के काफ़ी बाद शुरू होती है और खरीफ फसलें बोई ही नहीं जाती है। कभी वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है और कभी कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। अतः मानसूनी वर्षा इस अनिश्चितता के कारण अच्छी उपज लेने के लिए आवश्यक है। यदि हम लोग को अच्छा उपज चाहिए तो ये हम लोग को सिंचाई क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। वर्षा का असमान वितरण देश के, अब देखिए सेकंड पॉइंट से स्टूडेंट्स देखिए, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, देश में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 118 सेंटीमीटर है, किंतु इसका क्षेत्रीय वितरण बहुत असमान है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। चेरापूंजी और मासिनराम में वर्ष के 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत राजस्थान और लद्दाख में 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देश का वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, 118 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रीय वितरण बहुत असमान है। पश्चिम और उत्तरी पूर्वी, पश्चिम तट जो है तटीय और उत्तरी पूर्वी भारत में भारी बारिश होती है।
इंडिया का जो पश्चिमी तटीय भाग है, आप लोग जानते हैं पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय और उत्तरी पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। चेरापूंजी में जान रहे हैं और मासिनराम में 1200 से भी अधिक। इसके विपरीत राजस्थान में कितना बारिश होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो देश के अन्य क्षेत्रों में भी इतना वर्षा नहीं होती, केवल वर्षा के सहारे फसलें पैदा की जाती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे का अंतराल आ जाते हैं, अतः सुनिश्चित और अच्छी फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। तो हम लोग देखें कि बस वर्षा का असमान वितरण में कि वही चेरापूंजी मासिनराम में 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और राजस्थान में कितनी वर्षा हो रही है, ओनली 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसके कारण भी सिंचाई आवश्यक हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखिए, वर्षा के कुछ महीनों में ही सीमित होना। वर्षा का कुछ महीनों में ही सीमित होना। भारत में 80% वर्षा जून से लेकर सितंबर तक केवल 4 ही महीने में होती है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत और तमिलनाडु, शीत ऋतु में उत्तरी, अभी जो आप लोग को बताए हम, रिट्रेटिंग मानसून, लौटती हुई मानसून, शीत ऋतु में उत्तरी भारत और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में ही वर्षा होती है। समझ रही हैं कि ये जो है भागों में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या होता है, ऊंचा होता है, अतः सूखे के शेष 4 महीने सिंचाई की सुविधा जुटाना अनिवार्य हो जाता है। सूखे के शेष 4 महीने में जो है सिंचाई की सुविधाएं करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए कुछ 4 ही महीना हो रहा है, 12 मंथ्स है, तो हम लोग को सिंचाई के बिना तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि। स्टूडेंट्स 2001 के सेंसस के अनुसार 102.7 करोड़ थी और 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। और देखिए यदि इस तरह से जो है सिचुएशन है, इतना पॉपुलेशन बढ़ा तो 17 जो है परसेंट जो जनसंख्या बढ़ी, तो इसके कारण क्या है, हम लोग को उपज अधिक लेने के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाती है। कुछ फसलों में जल चाहिए, कुछ फसलों में अधिक जल चाहिए, जैसे चावल, गन्ना, जूट तथा सब्जियों में। समझ रहे हैं कि ये जो राइस है, शुगर केन है, जूट है और सब्जियों में कुछ फसलों में क्या होती है, अधिक जल की मात्रा चाहिए। तो हम लोग इसको फुलफिल कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंचाई के थ्रू। जैसे देखिए कुछ अंतराल पर नियमित पानी चाहिए, जैसे इस फसलों की पानी की पूर्ति सिंचाई द्वारा ही संभव है। 1 किलोग्राम गेहूँ पैदा करने के लिए 1500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जबकि 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए 4500 लीटर पानी चाहिए। देखिए, एक गेहूँ पैदा करने के लिए 1500 लीटर और 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए 4500 लीटर पानी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए मिट्टी का स्वरूप। मिट्टी का स्वरूप में हम लोग देखिए जो है नेचर ऑफ सॉयल में देखिए, बलुई और हल्की दोमट मिट्टी को अधिक पानी और बार बार चाहिए। बलुई और हल्की दोमट मिट्टी को अधिक पानी और बार बार चाहिए, अतः ऐसी मिट्टियों में फसल लेने के लिए सिंचाई आवश्यक है। तो जो है बलुई मिट्टी और हल्की दोमट मिट्टी में क्या चाहिए, पानी बार बार चाहिए। फसल लेने के लिए, ऐसी मिट्टियों में फसल लेने के लिए सिंचाई अनिवार्य हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए वर्षा बौछार के रूप में, रेनफॉल इन हैवी शावर्स। मानसूनी वर्षा तेज बौछारों के रूप में होती है। ऐसी वर्षा का पानी बह जाता है, उसे धरातल में रिसने के अवसर नहीं मिलता, ऐसी में भूमि प्यासी रह जाता, अतः धरती के प्यास बुझाने के लिए सिंचाई जरूरी हो जाती है। स्टूडेंट्स नेचर ऑफ सॉयल, बलुई और हल्की दोमट मिट्टी, अधिक पानी और बार बार चाहिए, ऐसी मिट्टियों को फसल लेने के लिए सिंचाई अनिवार्य हो जाती है। अब देखिए वर्षा बौछार के रूप में, जो मानसूनी तेज बौछारों के रूप में होती है, ऐसी वर्षा का पानी बह जाता है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पानी तो इतना रेनफॉल होता है, लेकिन हम लोग इसका यूज तो कुछ नहीं करते हैं ना, इसको स्टोरेज करके नहीं रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बह जाता है। तो ये जो है पानी बह जाता है तो उसे धरातल में रिसने का अवसर नहीं मिलता है और ऐसी भूमि प्यासी रह जाती है, अतः धरती की प्यास बुझाने के लिए सिंचाई क्या होती है, आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो व्यापारिक फसल में हम लोग क्या देखिए, आप लोग अभी जो है कुछ व्यापारिक फसल में आप लोग किसान अधिक आय होती है। सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, ये सभी में क्या होता है, अधिक आय होती है तथा देश की विदेशी मुद्रा मिलती है। ऐसे फसलों का उत्पादन सुनिश्चित सिंचाई से ही बढ़ जाता है। व्यापारिक फसलों से
किसानों को अधिक आय होती है तथा देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। ऐसी फसलों का उत्पादन सुनिश्चित सिंचाई से ही बढ़ जाती है। तो हम लोग देखें कॉमर्शियल क्रॉप्स में चाय कॉफ़ी ये सभी, इससे जो होता है सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, अधिक होता है। इस ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग आप लोग जो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जो है जलाभाव और संरक्षण की विधियाँ। ओके, थैंक यू।